हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आर्बिट्रेरी सीरीज। अब आर्बिट्रेरी सीरीज मैंने क्या क्या करा चुका हूं वो बता देता हूं। पॉजिटिव टर्म सीरीज हमने कर लिया, अल्टरनेटिंग सीरीज हमने कर लिया, अब कर रहे हैं आर्बिट्रेरी सीरीज। आर्बिट्रेरी सीरीज में हम पहला टेस्ट यहां पर करने वाले हैं। आर्बिट्रेरी सीरीज अगर तुम्हें कोई भी मैं दे दूं, कोई भी अजीब सी सीरीज दे दूं जो कि तुम्हें देख के ऐसा लगे कि भैया ये तो दो सीरीज अलग अलग है, आपने मर्ज करके दे दी, हाँ वैसे ही अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूं तो भैया उसमें उसकी कन्वर्जेंस कैसे बताते हैं उसके लिए दो टेस्ट है हमारे पास। एक है एबल्स टेस्ट, एक है डिरिचलेट टेस्ट। अब एबल्स टेस्ट हम करने वाले हैं इस वीडियो में और डिरिचलेट टेस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक तो टेस्ट पढ़ाने वाला हूं और दूसरा इस पे 3 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो इतनी भाषण के बाद यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक एबल्स टेस्ट। अब एबल्स टेस्ट सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा कि हमारे पास मान लो एक सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, जिसको अगर नहीं भी कन्वर्जेंट होगी तो हम प्रूव करके दिखा देंगे। इफ अ सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, जस्ट कीप इन माइंड इसी से क्वेश्चन करने हमें। एक तो मोनोटोनिक प्रूव करके दिखाएंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और दूसरा प्रूव करके दिखाएंगे कि वो बाउंडेड है। देन an इंटू बी एन, देख पा रहे हो यहां पे दोनों की जो प्रोडक्ट है an इंटू बी एन, दिस इज कन्वर्जेंट। ये तभी कन्वर्जेंट होगी अगर an कन्वर्जेंट हो और bn कैसी हो, bn जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो। तो यहां पे सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि भैया an bn किसको माने, तो वही मेन टास्क है हमारा। तो उसको सोचना पड़ेगा कि an किसको लें और bn किसको लें, ठीक है। तो इजीली जो प्रूव हो सके कन्वर्जेंट उसको an ले लो, और जो सीरीज जो नहीं प्रूव हो पा रही उसको bn ले लो, ठीक है। सो एक काम करते हैं यार, ऐसे भाषण से तो समझ आती नहीं चीजें, इससे समझते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल हमें ये दे रखा है, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल है 1/n⁻p इंटू an, जहां पे an जो सीक्वेंस दे रखा है पहले से ही तुम्हें कन्वर्जेंट दे रखी, पहले उन्होंने कन्वर्जेंट दे दी। तो अपना काम क्या रहेगा, तो भैया अपना काम सिर्फ रह गया कि लेट bn इज इक्वल टू 1/n⁻p। बस हमने इतना सामान लिया। बस अगर मैं इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस है ना एक, और भैया इसमें समेशन थोड़ी लगाए तो सीक्वेंस है, अगर मैं इस सीक्वेंस को मोनोटोनिक और बाउंडेड प्रूव कर दूं अपना काम हो जाएगा। सो नाउ अगर मैं एक चीज देखूं तो मुझे पता है कि n+1 इज ग्रेटर देन n, ये तो भैया हमें पता था। एक और बात भी तो पता थी, अगर मैं पॉजिटिव पावर ले लूं तो ये आएगा n+1 की पावर p, n+1 की पावर p बड़ी होगी, ठीक है भैया ये भी मान लेते हैं। आगे अगर मैं चलूं तो याद आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 1/n की पावर p इज ग्रेटर देन n+1 की पावर p। ये क्या चीज है भैया, ये है b ऑफ n जो आपने यहां लिखा है, और ये क्या है भैया, ये है b ऑफ n+1। तो भैया ये तो आ गई मोनोटोनिक। अरे यही तो होता है मोनोटोनिक, ये वाली टर्म इससे बड़ी है, n+1 n+2 से बड़ी होगी, n+3 n+4 से बड़ी होगी, तो ये तो मोनोटोनिक आ गई, हेंस bn सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। अब दूसरा काम हमारा रह गया मोनोटोनिक। अब हमारा एक काम रह गया कि भैया इसको बाउंडेड प्रूफ करके दिखाना है। बाउंडेड प्रूफ करना भी काफी आसान है। एक काम करो b1 लिखना, b1 आ जाएगा 1, क्योंकि भैया 1/1 की पावर p आ जाएगा ना, और 1 की पावर p तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1। b2 कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर p। b3 कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 3 की पावर p। तो हमें दिख रहा है सबसे बड़ी वैल्यू तो यहां पे 1 ही आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू तो कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये जो bn है ना, मतलब ये जो b है, ये हमारे पास जो b है ये 1 से तो छोटा होने वाला है, और एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n⁻p, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, 0 को। कब अप्रोच करेगा, इफ p इज ग्रेटर देन 0, p इज ग्रेटर देन 0, p 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो bn है ये किसके किसके बीच में, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है। 0 को भी अप्रोच ही करेगा, इक्वल नहीं हो पाएगा 0 के, मतलब जो भी है बाउंडेड तो प्रूफ कर दी ना हमने, हेंस bn इज बाउंडेड, bn इज बाउंडेड। हमने प्रूफ कर दिया bn बाउंडेड है। भैया हमने मोनोटोनिक प्रूफ कर दिया, बाउंडेड प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ऑल्सो an जो था वो कन्वर्जेंट था, an इज कन्वर्जेंट, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। an कन्वर्जेंट है, bn बाउंडेड और मोनोटोनिक है, इसका मतलब विच इंप्लाइज
समेशन an into bn is convergent, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। यही हम प्रूव करना था कि भैया ये जो सीरीज आने वाली है क्या है, कन्वर्जेंट आने। सो एक क्वेश्चन नहीं, एक बात मैं तुम्हें यहां पे बताना चाहूंगा, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, ठीक है। ये छोटी सी चीज रह गई थी, तो मैंने सोचा ऐसे मिस ना हो जाए और तुम परेशान ना हो इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में फिर बताओगे। तो ये जो चीज हमारे पास है क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगी यहाँ पे कि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या P इज ग्रेटर देन 0, एक ही बात, ठीक है। ये गिवन होगी तुम्हें क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर दिख रहा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा बार अगर तुम कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बस यहां पे एक दिक्कत आ जाती है कि भैया an कौन सा bn कौन सा, ये बताओ ना। तो मैं यहां पे an को चूज करने वाला हूं -1 n की पावर n -1 की पावर n -1 अपॉन n, bn में चूज करने वाला हूं 1 + 1 / n पावर -1। भैया रीजन बता सकते हो क्यों चूज किया? मैं बता सकता हूं। रीजन ये है कि भैया ये जो लेबनीज थ्योरम, मैंने लास्ट टाइम अल्टरनेटिंग सीरीज बताई थी, उसमें मैंने बताया था लेबनीज थ्योरम से ये क्या होती है, कन्वर्जेंट, जो कि मुझे पहले से ही पता था और अभी मैं तुम्हें प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो ये मैं कन्वर्जेंट इजीली प्रूव कर सकता था। इसको मैं बाउंडेड और मोनोटोनिक प्रूव कर सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसे लिया, ठीक है। सबसे पहला काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, an इज कन्वर्जेंट, an इज कन्वर्जेंट, ये मैं प्रूव करने वाला हूं, ठीक है। तो बाय लेबनीज टेस्ट हम कह सकते हैं, सबसे पहले इसमें an दिया क्या होगा, an कुछ इस टाइप का 1/n टाइप का। अगर तुम यहां से बहुत आसानी से देख पाओगे कि n + 1 इज ग्रेटर देन n, दो चीजें प्रूव करनी होती है, एक तो मोनोटोनिक है और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an क्या आना चाहिए, 0 को अप्रोच करना चाहिए। लेबनीज टेस्ट कहते हैं इसे, मैंने भैया करा रखी है सारी चीजें, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, देख भी सकते हो। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/n इज ग्रेटर देन 1/n + 1। यहां से कह सकते हैं an इज ग्रेटर देन an + 1, इसका मतलब क्या है, मोनोटोनिक, ठीक है। दूसरी चीज, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an, ये क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n क्या होता है, अप्रोच करता है 0 को। तो भैया दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, मोनोटोनिक भी है और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 को भी अप्रोच कर रहा है। तो बाय लेबनीज थ्योरम समेशन an इज कन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरा पार्ट सुनो। अब हमारे को इसको प्रूव करना है कि भैया ये हमारे पास क्या है, मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। मोनोटोनिक प्रूव करने के लिए भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी, जो कि है, पहले बताओ मुझे 1 + 1/n रेज़ टू पावर n बड़ा होता है या 1 + 1/n + 1 रेज़ टू पावर n + 1 बड़ा होता है। तुम कहोगे भैया ये तो ऑब्वियस सी बात थी, ऑब्वियसली नहीं है ना, ये ऑब्वियसली बात नहीं है, हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, इसके एक्सपेंशन लगा लेते हैं, ठीक है, इसके एक्सपेंशन लगा लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं अभी प्लस वाली सीरीज लेके चल रहा हूं, ठीक है। ऊपर पावर मैंने -n लिया है, -n नहीं लिया अभी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस बाइनोमियल एक्सपेंशन आती है, पावर आगे आ जाएगी इनटू में x, फिर क्या आता है n-1/2 फैक्टोरियल और 1/n का स्क्वायर। यार यहां पर रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी मेरे ख्याल से लाइट की, नहीं दिख रहा है। चलो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ढंग से लिखना चाहूंगा। तो यह हमारे पास बन जाएगी, यह हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/n, 1 प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस n से n कट होके 1 + 1/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 1/n। अरे भैया अंदर n को मल्टीप्लाई करोगे तो n², और ये क्या बन जाएगा -n। इस n² को अंदर लेके जाओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ, आगे और भी टर्म्स आती रहेंगी जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो सिमिलरली मैं ऐसे ही लिख सकता हूं 1 + 1/n + 1 होल रेज़ टू पावर n + 1, ठीक है। जिसको सिमिलरली तुम ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हो, बस यहां पे क्या आएगा 1 + 1 1/2 1 - n + 1, बस यहां n की जगह क्या आ जाएगा, n + 1 आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तुम मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी वाली बड़ी है, मुझे खुद सोच के बताओ, ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा? भैया ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला बड़ा। क्यों, मैं दिखाता हूं। यहां पे 1 में से माइनस हो रहा है 1/n, यहां पे 1 में से माइनस हो रहा है 1/n + 1, 1 में से माइनस हो रहा है 1/n, 1 में से माइनस हो रहा है 1/n + 1।
भैया ये चीज बड़ी होने वाली है, ये चीज बड़ी होने वाली है इससे, क्योंकि यहां 1 में से कुछ ज्यादा माइनस हो रहा है, यहां 1 में से कुछ कम माइनस हो रहा है। कम क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 + 1 by n raised to power n is less than 1 + 1 by n plus 1 whole raised to power n plus 1, ये ग्रेटर होने वाला है इससे। अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लूं, मतलब दोनों को उल्टा कर दूं, तो यहां पावर आ जाएगी 1 + 1 by n माइनस एन, क्योंकि पावर में मेरे को बेटा bn क्या चाहिए थी? माइनस एन चाहिए थी। तो यहां आ जाएगा ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 1 + 1 by n plus 1 की पावर n plus 1, वो भी माइनस में। ठीक है, मैंने उल्टा करा तो साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का। ये क्या था? ये था bn, ये क्या था? bn plus 1, तो हो गया मोनोटोनिक। क्या हो गया? मोनोटोनिक हो गया, मोनोटोनिक। अब मोनोटोनिक प्रूव हो गया भैया, एक और भी तो चीज प्रूव करो। क्या? अब आप प्रूव करो इसके लिए कि क्या ये बाउंडेड है, तो बाउंडेड के लिए पहले b1 निकाल लो। b1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 by 1 की पावर -1 विच इज 1/2। ठीक है भैया, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, bn क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/1 + 1 by n की पावर n, जो कि मैंने तुम्हें 1000 बार बताया हुआ है। ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये e की डेफिनेशन होती है। तो ये आ गया 1/e। तो मतलब ये जो bn है ये किसके किसके बीच में आ गया? ये आ गया भैया 1/e और 1/2 के बीच में। भैया 1/2 बड़ा होता है 1/e से, ये होता है 2.71 ऐसे समथिंग। तो ये हमारे पास बाउंडेड भी आ गया। अच्छा भैया बाउंडेड भी आ गया, बाउंडेड भी आ गया, मोनोटोनिक भी आ गया, इसका मतलब भैया ये तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, यही तो हमें प्रूव करना होता है। तो मैं इसको एक बार सही से थोड़ा लिख देता हूं। इसका मतलब हमें प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया है कि bn सीक्वेंस जो थी बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट एंड an series is convergent, therefore summation an bn is convergent by Abel's test, by Abel's test। एक काम करते हैं, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। यहां पे मैं एक और क्वेश्चन लिख के लेके आया हूं। अब इसमें दोबारा हमें देखना है कि an कौन सा ले, bn कौन सा ले, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया बन जाए। यहां पे मैं an लेने वाला हूं n + 1 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 -1, और bn में लेने वाला हूं 1/log n, क्योंकि मैं देख के ही बता सकता हूं, मैं इसको इजीली प्रूव कर दूंगा मोनोटोनिक और बाउंडेड। पहले मैं यही करके दिखाऊंगा तुम्हें, फिर मैं इस पे चलूंगा, मैं इसको कन्वर्जेंट प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये कन्वर्जेंट है। तो आ जाओ मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। सबसे पहले इसको कर ले, चलो bn को कन्वर्जेंट मोनोटोनिक प्रूव करना काफी आसान है। n + 1 इज ग्रेटर देन n, log ऑफ n + 1 इज ग्रेटर देन log ऑफ n। ये आ जाएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1/log n इज ग्रेटर देन 1/log n + 1। ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास है bn और ये क्या है? bn + 1। तो इसका मतलब मोनोटोनिक आ गई, मोनोटोनिक प्रूव करना देखो कितना आसान होता है ना। बाउंडेड के लिए क्या करें? b1 निकाल लो। b1 कितना आएगा? b1 हमारे पास आने वाला है log 3, 1/log 3, क्योंकि देखोगे तो तुम 1 से स्टार्ट नहीं हो रही भैया, चीजें कहां से स्टार्ट हो रही है? 3 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि 2 यहां पर डालोगे तो 0 बन जाएगा, 1 डालोगे तो log 1 इंफिनिटी होता है, तो कोई फायदा नहीं होगा उस क्वेश्चन को करने का, इसीलिए उन्होंने दिमाग लगा रखा। log नहीं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी, इसके बाद तो गिरती जाएंगे वैल्यू, क्योंकि यहां से देख पा रहे हैं ना। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn का क्या होगा? तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/log n क्या होगा? ये आ जाएगा 0, क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो मतलब ये किस किसके बीच में बाउंडेड है? ये हमारे पास बाउंडेड है 0 से लेके, 0 तो होगी नहीं है ना, 0 तो होगी नहीं क्योंकि इंफिनिटी पे तो जा नहीं सकते, तो 1/log 3 ये जरूर हो सकती है। तो bn इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक एंड दैट्स इट। अब बस हमारा काम रह गया an को कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, बस an को कन्वर्जेंट प्रूव करना रह गया। तो an को तो भैया पहले इतना मुश्किल सा लग रहा है, पहले सॉल्व तो करें तभी तो कर पाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा an, दोबारा लिखते हैं इसे n³ + 1 1/3 -n। एक काम करो ना यार, मैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं लगा पाऊंगा, n³ कॉमन ले लो,
एन क्यूब कॉमन लेंगे तो एन बाहर आएगा भैया, ऊपर क्यूब रूट भी तो है, बचेगा क्या 1/1 प्लस एन, 1/n क्यूब 1/3 माइनस एन, जिसमें से मैं n को कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा 1 प्लस 1/n क्यूब की पावर 1/3 माइनस 1 एंड दैट इज इट। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। पहला ऐसी, दूसरे में क्या आएगा, पावर आगे 1/n क्यूब, फिर क्या होता था 1/2 फैक्टोरियल, है ना, n -1 हुआ करता था, तो n कितना आएगा 1/3, n -1 मतलब 1/3 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहां भी लिख सकते हैं यार, थोड़ा सुंदर सा लगेगा देखने में, इसलिए बस मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और साथ में आएगा 1/n क्यूब की पावर 2 अप टू सोन, और भी टर्म्स आएंगी साथ में। एक चीज मत भूल जाना, -1 ये भी चल रहा है ना भैया, ये -1 चलाने की जरूरत क्या है, इस -1 से आप इस -1 से इस +1 को कट कर दो, हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बचेगा क्या, n 1/3n स्क्वायर, सॉरी n क्यूब 1/3n क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 माइनस 2/3, 2 से 2 कट होगा तो -1/9, करके देख लेना यार से थोड़ा सा, है ना, ये -2/3 आएगा, और ये बचेगा 1/n की पावर 6 यहां से प्लस अप टू सोन, ठीक है भैया, बढ़िया। अगर मैं n की पावर 3 बाहर ले लूं तो n अपॉन n की पावर 3 1/3 माइनस 1/9 n की पावर 3 अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा। जिसमें से पावर 1 कट कर दोगे तो यहां पे n की पावर 2 रह जाएगी। मैं लगाने वाला हूं कंपैरिजन टेस्ट, सो इसको मान लेते हैं un, an मान ही रखा वैसे तो, इसको मान लेते हैं an और एक bn चूज कर लेते हैं, bn यहां ले ही रखा है तो vn चूज कर लेते हैं। सो vn हमारे पास आ गया, अगर 1/n स्क्वायर मैंने चूज किया है तो हमारे पास an अपॉन vn क्या आ जाएगा, ये भैया कुछ आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो ऐसे कुछ बन जाने वाला है अप टू सोन, और मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा भैया, डिवाइड में है ना तो रेसिप्रोकल कर दो, n स्क्वायर अपॉन 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। n को अप्रोच करा दो इंफिनिटी, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an अपॉन vn अप्रोचेस टू 1/3, क्योंकि ये भी 0, इससे अगला भी 0, इससे अगला भी 0, इसमें इंफिनिटी डालोगे तो सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा 1/3, है ना, 1/3 बचेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब भैया यहां पर क्योंकि 1/3 बच रहा है तो मतलब ये फाइनाइट है और नॉन जीरो है, फाइनाइट नॉन जीरो, तो इसका मतलब भैया ये कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों एक साथ करेंगी। अगर ये कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों एक साथ करेंगी तो हमें पता है कि Vn इक्वल टू 1/n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, क्यों कन्वर्जेंट, बाय पी टेस्ट, सारी चीजें बताई हुई है पहले, पी टेस्ट वी टेस्ट सारा कुछ, इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट एंड बाय कंपैरिजन टेस्ट an and vn converge or diverge together, which implies an is also convergent। यही हमें प्रूव करना था, an कन्वर्जेंट आ गई, और bn तो भैया उतावला हो रखा, नीचे पड़ा हुआ है, देखो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, ये पड़ा हुआ, ये देखो ये रहा। इसका मतलब क्या बना कि भैया ऑल्सो bn सीक्वेंस जो थी इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, इसका मतलब हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज समेशन an bn इज कन्वर्जेंट बाय एबल्स टेस्ट एंड दैट इज इट। यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप कि यहां तक चीजें समझ आई होंगी और मजा भी आया होगा आज के लेक्चर में जितना मुझे आया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी नहीं समझ आया है अगर, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जितने ज्यादा आंसर हो सके इलेबोरेट करके देने में सक्षम हूं, मैं उतना दे सकता हूं। और कमेंट करके जरूर बताया करो यार, कोई सजेशन हो या फिर कोई कुछ मेरे से ही गलती हो रही हो तो कुछ भी सजेशन हो मेरे को बता दिया करो, इंप्रूवमेंट हमेशा करनी चाहिए ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।